हेलो बच्चों, मेरा रवि सर स्पेशल एजुकेटर चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोग को स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, मतलब विशेष शिक्षा क्या होता है, उस विशेष शिक्षा में हम अपना करियर कैसे बनाएं, मतलब विशेष शिक्षा में अपना हम करियर कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। क्योंकि RCI का इस समय वो एडमिशन चल रहा है 21-23 का, ये सत्र 21-23 का एडमिशन चल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, एडमिशन ले लेने के बाद उनको ये पता चलता है कि हम कौन सी शिक्षा ले रहे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ किस क्षेत्र में हम जाएंगे, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। पहला है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा होता है क्या? विशेष शिक्षा हम अपने आप करियर को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स जानकारी देते हैं। देखिए, विशेष शिक्षा क्या होता है। विशेष शिक्षा RCI जो होती है, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI होती है रिहेबिलिटेशन। RCI इसका फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो या भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, इसके द्वारा आपका स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो होता है। मतलब ये जो आज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय पुनर्वास परिषद, यही क्या करती है, स्पेशल एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, उनकी पढ़ाने की टेक्निक क्या है, उनके वातावरण कैसे तैयार किया जाता है, इसके माध्यम से हमारा कोर्स संचालित होता है, ये भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से। रिहब ये आपका विशेष शिक्षा होता क्या है? विशेष शिक्षा जो होता है, विशेष वातावरण, विशेष शिक्षण सामग्री, विशेष बच्चे, विशेष बच्चे को विशेष शिक्षक द्वारा, विशेष शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही विशेष शिक्षा कहलाती है। देखिए, विशेष शिक्षा, विशेष वातावरण, विशेष शिक्षण सामग्री, विशेष बच्चे, विशेष शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही विशेष शिक्षा कहलाती है। तो विशेष शिक्षा का यही पूरा आपका डिफिनेशन होता है। हम ये जो आपको डिफाइन कर रहे हैं। विशेष वातावरण क्या होता है? विशेष वातावरण जैसे विशेष जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जैसे यचाई हो, चाहे एमआर हो, चाहे आपके श्रवण बाधित यचाई, एमआर, चाहे सीपी बच्चा हो या मानसिक मंद हो, उसके अनुरूप हम विशेष वातावरण तैयार करते हैं। बच्चे की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, उसके अनुरूप हम भौतिक वातावरण तैयार करते हैं। जैसे ये एमआर बच्चा है, जैसे आपका यचाई बच्चा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। साइन लैंग्वेज
जैसे यचाई बच्चा है मतलब श्रवण बाधित, उसके लिए हम साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, मतलब सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, श्रवण यंत्र, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड इत्यादि। इन बच्चों का देखिए सुनने और बोलने में समस्या होती है, इन बच्चों को हम सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज के माध्यम से, इनके श्रवण यंत्र, जैसे जब बच्चे में सुनने की अक्षमता पाई जाती है तो उसका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो आकलन करने के बाद उसके सुनने की कितनी क्षमता है तो उस डीबी के अनुसार हम श्रवण यंत्र प्रदान करते हैं। श्रवण यंत्र का काम होता है कि वेरीफाई करता है, आवाज को वेरीफाई करके बच्चे के सुनने में सहायता करता है, ये श्रवण यंत्र होता है। और चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड इत्यादि के माध्यम से हम उनको शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो वातावरण होता है, शैक्षिक वातावरण होता है, उसके रिगार्डिंग बच्चे को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये आपका विशेष शिक्षा में हम बात करते हैं, इसमें आप अपना कैरियर कैसे बनाएंगे इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे आप लोग से। क्योंकि जो आरसीआई द्वारा नया एडमिशन हो रहा है, बच्चे भाई कोर्स तो कर लेते हैं या एडमिशन तो ले लेते हैं, उनको मालूम नहीं होता हम कि ये करने के बाद हमें क्या होता है, कहाँ पे जाना है, किस क्षेत्र में जाएंगे, सामान्य में जाएंगे, विशेष में जाएंगे, कहाँ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ हमें जॉब का अवसर मिलेगा, इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहे हैं। देखिए जो डीएड होता है, डीएड स्पेशल एजुकेशन, ये विशेष शिक्षा में जो होता है डीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, इसका क्वालिफिकेशन होता है इंटरमीडिएट, मतलब ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो डीएड स्पेशल एजुकेशन, चाहे डीएड स्पेशल एजुकेशन जो भारत सरकार द्वारा, इसमें क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट करने के बाद आप डीएड कोर्स कर सकते हैं या डीएड एजुकेशन ले सकते हैं। ये इसकी आपका रिक्वायरमेंट होता है इंटरमीडिएट, इसमें 10+2, इसमें आपका 50% होना अनिवार्य है, 50% होना अनिवार्य है। ये भारत सरकार द्वारा स्कीम है। इसको करने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। सीटेट जो होता है, सीटेट क्वालिफाइड करता है। इसका अगर डीएड आप करते हैं तो कर लेने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपको कई जगह आप जॉब कर सकते हैं, आपका अवसर मिलता है। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हुआ, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपका हुआ, दूसरा नवोदय विद्यालय हुआ, तीसरा हुआ सामान्य विद्यालय, चौथा का विशेष विद्यालय। मतलब आप अगर डीएड किए हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन से हैं, तो आप केंद्रीय विद्यालय में भी जा सकते हैं, नवोदय विद्यालय में भी जा सकते हैं, सामान्य विद्यालय में भी जा सकते हैं और विशेष विद्यालय में जा सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय में जाना है तो सीटेट
क्वालिफाइड प्लस जो भी केंद्रीय विद्यालय अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको आपको क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है। सामान्य नवोदय विद्यालय का भी यही होता है, वो अपना अलग से इंटरेस्ट लेता है सीटेट क्वालिफाइड बाद, तो उसके बाद आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य विद्यालय का आप जैसा जानते हैं कि टेट होता है, फिर उसके बाद सुपर टेट होता है, इसको आप क्वालिफाइड करना पड़ता है। उसको मेरिट अगर में आपके आते हैं तब आपकी उसमें नियुक्ति होती है सामान्य विद्यालय में। और विशेष विद्यालय का प्रावधान है कि इसमें नॉन गवर्नमेंट NGO है और इसकी भी राज्य स्तर पर वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो आप वो विशेष विद्यालय में आपकी नियुक्ति होती है। तो विशेष विद्यालय में आपको विशेष बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, न कि सामान्य बच्चों को। और इसमें समेकित तौर पर आपका होता है, अगर नियुक्ति होती है तो उसमें सामान्य बच्चे प्लस विशेष बच्चे दोनों को साथ में आपको रख कर पढ़ाना होता है। तो ये आपका एक विशेष शिक्षा का होता है। विशेष शिक्षा आप करते हैं, विशेष शिक्षा में DED करते हैं, जिसे DED हमने बताया ना, DED स्पेशल एजुकेशन करते हैं। तो आप केंद्रीय विद्यालय में भी जा सकते हैं, आप नवोदय विद्यालय में भी जा सकते हैं, आप सामान्य विद्यालय में जा सकते हैं, और विशेष विद्यालय में तो आपका क्राइटेरिया है। परंतु अगर जैसे BTC होता है, जैसे राज्य स्तर की BTC होती है, राज्य अपने राज्य जो UP है या अदर स्टेट जो अपनी वो कंडक्ट कराती हैं, तो वो अलग रहता है। जब अपने जैसे यूपी की हम बात कर रहे हैं, और राजस्थान में क्या होता है, BSTC होता है। राजस्थान में BSTC, तो बिहार में भी अपना अलग होता है, वो अपना कंडक्ट का एग्जाम कराती हैं। तो ये जैसे आपका इसमें है ये BTC में क्या होता है कि इंटर प्लस ग्रेजुएशन मस्ट होता है। इंटर BTC में राज्य, ये आपकी यूपी गवर्नमेंट चलाती है, इसमें आपका इंटर प्लस ग्रेजुएशन, तब इंटर प्लस ग्रेजुएशन के बाद आपका BTC में काउंसलिंग होती है, तब आपका BTC होता है। तो BTC का भी होता है, इसमें भी आपको इसमें करने के बाद 2 साल का प्रशिक्षण होता है। 2 साल का प्रशिक्षण होता है, ये 2 साल का प्रशिक्षण होता है। 2 साल का प्रशिक्षण होना, इसको करने के बाद आपको टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है प्लस सुपर टेट। तो इसके बाद आपको नियुक्ति मिलती है। तो ये आपका देखिए, जो BTC होता है राज्य सरकार चलाती है, इसको राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार आपका यूपी गवर्नमेंट वो कराती है। और जबकि आपका जो DED स्पेशल एजुकेशन होता है वो केंद्र की स्कीम होती है, वो केंद्र सरकार कंडक्ट कराती है। उसके यही अंतर है हमारे जो BTC और उसमें DED में, यही अंतर है। जैसे आप लोग कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई हमने BTC कर लिया और उसके बाद DED करने के बाद क्या हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, उसमें काफ़ी बच्चों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, BTC जो होता है ये आपका हमने बता दिया है, राज्य सरकार द्वारा होती है। राज्य सरकार योग्यता इसकी देखिए, योग्यता इंटर प्लस ग्रेजुएशन। BTC जो होता है ये राज्य सरकार द्वारा कंडक्ट होती है, मतलब राज्य सरकार BTC कराती है। हमारे इसमें बच्चे की योग्यता इंटर प्लस ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन यूपी गवर्नमेंट मांगती है, इसलिए मस्ट माना गया है। विदाउट ग्रेजुएशन के आपका BTC में नहीं हो पाएगा। जबकि आपकी DED होता है, DED स्पेशल एजुकेशन, ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा होती है। इसकी योग्यता जो होती है, योग्यता मात्र इंटर माना गया है, मात्र इंटरमीडिएट। देखिए, इसका जो BTC में और DED में क्या अंतर है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन
ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। इसकी योग्यता मात्र इंटर माना गया है और इंटर में हमारा 50% होना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर 50% के नीचे है तो आपका 20 में डीएड में नहीं हो पाएगा। तो डीएड का, जिसे डीएड स्पेशल एजुकेशन, इसका आप लोग फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें भी लोगों के कंफ्यूजन रहता है, तो हम इसका डिफाइन कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने, ताकि हमेशा के लिए आपको वो याद रहे जानकारी है। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उस फील्ड में उसके बारे में कम से कम उसको जानकारी तो होनी चाहिए आपको। तो डीएड होता है, डीएड इसका फुल फॉर्म डीएड स्पेशल एजुकेशन। देखिए, डिप्लोमा एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। इसका देखिए फुल फॉर्म यही होता है, डीएड स्पेशल एजुकेशन का फुल फॉर्म ये होता है डिप्लोमा एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। शॉर्ट में हम ये भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। शॉर्ट में देखिए इसका फुल फॉर्म यही होता है, डिप्लोमा एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, परंतु शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मतलब विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। तो विशेष शिक्षा को जैसे आप वो इसमें विशेष बच्चों को, विशेष बच्चे मतलब जो विशेष बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, जो एचआई हैं, एमआर हैं, वीआई हैं, जिन बच्चों की आवश्यकताएं हैं, ये इसको भी हम देखिए, ये विशेष बच्चों को CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। मतलब इसका होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम विशेष शिक्षा के माध्यम से इनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे ये बच्चे भी अपना विकास कर या अपना सामाजिक विकास कर, समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना ये सर्वांगीण विकास कर समाज की मुख्यधारा से आसानी से जुड़ सके। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सविस्तार से वर्णन करेंगे कि ये RCI क्या है, RCI क्या है, ये किस क्षेत्र में कार्य करती है, इसका क्या कार्य है, इसके RCI द्वारा हम कोर्स कर लेते हैं, हमारा कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के करेंगे। इसके बाद रवि सर एजुकेटर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग जुड़िए और उसके अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें हम आपको विशेष शिक्षा से जो इतने भी वीडियो हैं आपको अपलोड करेंगे, उसके बाद जानकारियां देंगे। स्पेशल शिक्षा क्या होता है, ये एचआई बच्चे कौन से होते हैं, इनका क्या कैरेक्टर होता है, इनका क्या लक्षण होता है, इनके कैसे वातावरण तैयार करते हैं, अगर एमआर बच्चा है, बौद्धिक अक्षम बच्चा है, उसके लिए क्या है, तो सारी डिटेल्स जो है विशेष शिक्षा से हम संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।